हेलो एवरीवन, दिस इज़ बाइक लैड एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत अरसे बाद एक बहुत ही खूबसूरत बाइक का आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ। सो दिस इज़ 2020 यामाहा R6 और जिन लोगों को नहीं पता, इट इज़ अ 600 सीसी बाइक और बाय फार मेरी नज़र में दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल 600 सीसी इन द सेगमेंट। अब थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दिस हैज़ अ 600 सीसी इनलाइन 4 वाटर कूल्ड EFI इंजन जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 116 हॉर्स पावर। और so this is the third generation of Yamaha R6, third and the latest generation of Yamaha R6। 2017 के बाद से ये जनरेशन आई हुई है और इसमें और पुरानी जनरेशन में चंद डिफरेंसेस ये हैं कि एक तो ऑल न्यू डिज़ाइन आप देख सकते हैं, इसका और डिज़ाइन पुराने R6 का डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंस है। ओवरऑल बाइक की लेंथ और ये चीज़ सेम है पर डिज़ाइन का काफ़ी डिफरेंस है। ये सारा डिज़ाइन आपको R1 से इंस्पायर्ड लगता है और एल्यूमिनियम टैंक है। और जो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट मैंने इसमें नोट किया वो है इसकी ब्रेक्स। इससे पिछली R6 भागने में बहुत अच्छी थी पर उसकी ब्रेक्स बहुत ही बकवास थी, मतलब उसको रुकने का नहीं पता था, भागती थी ठीक, लेकिन इसकी ब्रेक्स ओवरऑल बहुत इंप्रूव्ड हैं। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है और इसमें पावर मोड्स भी दिए गए हैं जो कि इससे पहले बाइक में नहीं थे। अब थोड़ा सा बाइक का 360 वॉक अराउंड आपको दिखाता हूँ और जो जो फीचर्स सामने नज़र आते हैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले जो मोस्ट प्रोमिनेंट आप बाइक पे नज़र आते हैं वो है आपकी इसकी बहुत खूबसूरत DRS और नीचे LED फ्रंट लाइट्स हैं। इसका रैम एयर इनटेक है और मिरर्स का डिज़ाइन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिसमें इंटीग्रेटेड आपके टर्न सिग्नल्स भी इसके अंदर ही में है। और बाइक की ओवरऑल कलर स्कीम बहुत प्यारी है, मैट और शाइन ब्लैक का कम्बिनेशन है। इसका टेल सेक्शन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है R1 के, वही आपको टेल लाइट नज़र आते हैं। यहाँ पे थोड़े से फिन्स हैं। इस पर्टिकुलर बाइक में टेल टाइडी भी इंस्टॉल्ड है और 180 सेक्शन का रियर टायर इसमें इंस्टॉल्ड है, टैंक पैड है। अब यहाँ पे इसको RPM मीटर नज़र आता है जो कि 16,500 तक रेव करता है और उसके साइड पे आपको ऊपर लाइट नज़र आ रही होगी। ABS है, दिस पर्टिकुलर बाइक हैज़ ABS जो कि इससे पिछली जनरेशन में नहीं थी। और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड्स मिलते हैं और राइडिंग मोड्स मिलते हैं, इंजन टेम्परेचर, स्पीड और एवरेज इस टाइम बाइक अराउंड दे रहा है 14.33 किलोमीटर। और इसमें आफ्टर मार्केट लिवर्स इंस्टॉल्ड हैं, ब्रेक और क्लच के दोनों, और क्रैश गार्ड्स इंस्टॉल्ड हैं। एंड दिस हैज़ अ वेरी लाउड ऑस्टिन रेसिंग स्ट्रेट पाइप एग्जॉस्ट जिसका साउंड सुनने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। और फिर एट द एंड जो कि सबसे ज़रूरी एक चीज़ होती है सुपर बाइक में, इसमें टेल टाइडी भी इंस्टॉल्ड है। चलिए जी, अब थोड़ा सा राइड रिव्यू कर लेते हैं बाइक का। इसमें रिसेंटली हमजा भाई ने एग्जॉस्ट चेंज किया और जिसके बाद ये बहुत लाउड हो गया, कुछ ज़्यादा ही लाउड। ऑलमोस्ट 1000 सीसी वाली फील आ रही है एग्जॉस्ट से। पहले इसमें ब्रॉक्स था, अब इसमें ऑस्टिन रेसिंग जो कि ऑलमोस्ट इतना सा कैन होगा। बाकी सबसे पहली चीज़ जो आप R6 में बैठ के नोटिस करोगे ना वो यही है कि इसका पोस्चर इतना एग्रेसिव है ना। इसकी सीट हाइट बहुत ऊंची है और इसके जो हैंडल बार्स हैं वो बहुत मतलब आपस में समझ लें आप कि ज़्यादा लंबे नहीं हैं, ठीक है, नैरोज हैं बहुत। यहाँ तक कि जो दूसरा दबई का S1000RR है वो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऑल्दो कि वो 1000 सीसी बाइक है। ये इतना ऊंचा एग्जॉस्ट है कि मुझे बोलने नहीं दे रहा। अच्छा, R6 की एक चीज़ है कि जब तक ये ट्यून नहीं होता ना तब तक ये ना इसकी सारी पावर हाई RPM पे है। क्योंकि आप देखें ये RPM 16,500 तक रेव करते हैं इसके RPM, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसकी सारी पावर जो है वो हाई रेंज पे है। जैसा कि मैंने आपको रिव्यू में भी बताया है कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैं नोटिस कर रहा हूँ इसमें और इससे पिछली जनरेशन में वो है इसकी ब्रेक्स। इसकी ब्रेक्स आउट क्लास है। पिछले वाले बाइक की ब्रेक्स इतनी बकवास थी कि भागता वो ठीक था पर जब उसे रोकने की बारी आती थी तो वो रुकता नहीं रहा, वो चलता जाता था। इसकी ब्रेक्स बहुत ज़बरदस्त हैं और इसमें जैसे आपको बताया इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है और राइडिंग मोड्स हैं साथ, जो कि पिछली बाइक में नहीं थे। थोड़ी पावर देखते हैं।
हेलमेट का स्ट्रैप बंद करना बिल्कुल भूल चुका हूँ, तो इसी वजह से वो टक टक लग रहा है। सस्पेंशन हार्ड है, लेकिन एक सुपर बाइक से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसका सस्पेंशन हल्का हो। ये यार मुझे बाइक चलाने का इतना मज़ा आ रहा है कि रिव्यू हो ही नहीं पा रहा। अच्छा, इसको कोई भी अगर कोई बिगिनर है वो ये बाइक लेना चाहता है तो मेरे ख्याल में वो आराम से इसको ले सकता है, इन सेंस के ये ज़्यादा तंग नहीं करेगी आपको पावर के उसमें। मतलब पावर तो है बाइक में, पर अगर आपका अपने माइंड पे और हाथ पे कंट्रोल है ना, तो आप इसकी पावर इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब विजय का अगर बंदा 1000 सीसी से कंपेयर करे, जिनके पहले गेयर 160 170 जाते हैं, तो उनसे अगर ये कोई नया राइडर है उसके लिए बेटर है। एक और चीज़ जो इसमें है पुरानी बाइक में नहीं थी, मैं आपको भी लगा के दिखाता हूँ। पहले थोड़े से डाउन शिफ्ट कर लूँ, क्विक शिफ्टर है जो कि बहुत स्मूथ वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ। इस टाइम ये बाइक एवरेज दे रहा है 4950, जो कि मैंने अभी रेस छोड़ी है तो शो हो रही है। और मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रही मैं क्या बात बोलूं, क्योंकि बाइक चलाने का अगेन जब जिस बाइक का मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना बाइक चलाने का, तो फिर मैं थोड़ा सा ट्रैक से हट जाता हूँ, मुझे भूल जाता है क्या बोलना है। क्योंकि मैं साथ साथ आप लोगों के लिए एक ASMR वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आपको चैनल पे वो भी नज़र आएगी। मैंने कहा यार 2 वीडियोस इकट्ठे रिकॉर्ड कर लूँ ताकि फिर आगे मसला ना हो, क्योंकि आगे जैसे जैसे अब सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो बाद में फिर टाइम लगना नहीं है। सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे R6 की लगती है ना, वो ये कि मतलब जब इस पर बैठते हो ना, आपको पोस्चर बहुत वियर्ड फील होता है। ठीक है, लेकिन एज सून एज यू आर ऑन द रोड एंड यू आर ऑन गोइंग, तो आपको फिर पता लगता है कि ये बाइक का पोजीशन ऐसा क्यों है। मतलब आपने अभी टैंक से ग्रिप किया हुआ है, ठीक है, आपको हैंडल मोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खाली इसको टैंक से मनूवर कर सकते हैं। इतनी अच्छी इसकी मनूवरेबिलिटी है। हैंडलिंग इस बाइक पे ख़त्म है। और चूँकि ये लाइट वेट इतना नैरो डाउन आप टैक इन होकर बैठते हैं, तो बिल्कुल ऐसे मतलब ट्रैक वाली फील आती है। अब यही फर्क है 600 1000 में। अब वो होता ना, उसने इस टाइम 200 टच कर रहा था, अब इसमें 130-40 टच किया, पर फन दोनों का बराबर था। ये इतना फन टू राइड बाइक है, इतना फन टू राइड बाइक है कि आप इसको ले चलाएं, आप कभी मतलब आप बोर ही नहीं होंगे शहर के अंदर। एक बात और ऐड कर दूं, ये बाइक लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं है, ये आपकी कमर की ऐसी तैसी कर देगा, क्योंकि अगेन मैं वही बात करूंगा, इसका पोस्चर बहुत एग्रेसिव है। इसी वजह से अगर आपको लॉन्ग राइड्स करनी और आपको सुपर बाइक चाहिए, देन यू शुड गो फॉर अ लाइक जिक्सर और हायाबुसा आपके लिए परफेक्ट है, जिनको लॉन्ग राइड्स भी करनी है और एक सुपर बाइक भी चाहिए, तो हायाबुसा उनके लिए परफेक्ट बाइक है। ये ज़रा लड़कों के लिए आप कह सकते हैं कि जिनको राइड एंजॉय करने का शौक़ है शहर के अंदर, वो चाहते हैं राइड एंजॉय कर सकें और बहुत ज़्यादा पावर भी ना हो। मतलब पावर है इसमें भी, इट्स अ 120 और तरीका है ये हमजा भाई अपने 1000 पे 120 हॉर्स पावर है ये भी, जो कि मोर देन इनफ है कंसीडरिंग इसका वेट। काफ़ी लाइट वेट बाइक है। यार क्विक शिफ्टर इतना मजे का है ना इसका, यहाँ दिखाता हूँ करंटली देख रहे, बहुत मजे की हैंडलिंग है इस बाइक की। ये देसी डाउन शिफ्ट की है मैंने, इसमें सिर्फ क्विक शिफ्ट है, ऑटो ब्लिप नहीं है। आफ्टर मार्केट लीवर्स लगे हुए हैं एडजस्टेबल,
ब्रेक पिछली तो गुजारा है, अगली बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पुलिस वाले भाई साहब खड़े हैं, आपके हम लोग कर लेते हैं हम, इससे पहले कि वो आगे आ जाएँ। वाइड रेंज है इसके आरपीएम के कि आपको पूरे आरपीएम यूज़ करने का टाइम ही नहीं लगता। अमंग ऑल द 600 मेरा ख्याल है ये सबसे खूबसूरत, बल्कि मेरा ख्याल नहीं है बल्कि 90-95% लोग इससे एग्री करेंगे, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग 600 सीसी। मतलब इसके अलावा अगर आप जिक्सर देखें, चलो जिक्सर से मैं आपको इसका थोड़ा कंपैरिजन बता देता हूँ, ठीक है। जिक्सर इसके मुकाबले में मुझे बहुत आउटडेटेड लगता है, क्योंकि आप देखेंगे अब कब से अब तक वो सेम शेप आ रही है, ठीक है। इन्होंने इतना ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया है इस बाइक को पुराने वर्जन से कि मतलब रियल में आपको लगता है कि उन्होंने एक न्यू मॉडल निकाला है, रादर दैन के जैसे हम गाड़ी की फील्ड में कहते हैं फेस लिफ्ट कर दिया, वो चीज़ नहीं, प्रॉपर न्यू मॉडल है, न्यू फ्रेम है, न्यू टैंक है एल्यूमिनियम, और प्रॉपर न्यू डिज़ाइन, और अगले पिछले शॉक्स न्यू हैं इनके, बहुत चेंज किया है उन्होंने बाइक को। इसमें यहाँ पे एक शिफ्ट लाइट भी है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कि वो कितने आरपीएम पे आपको बताए कि इट्स टाइम टू शिफ्ट। अभी देखिए मैंने इनको हल्का सा रेव दिया तो एवरेज आ गई है 9-10 पे, तो मतलब आप इस बाइक से एवरेज एक्सपेक्ट मत करें, ऑल्दो कि ये अभी ट्यून नहीं है। जब ये ट्यून होगा फिर तो आप सोचे भी ना कि आप इससे पेट्रोल एवरेज ले लेंगे अच्छी, लेकिन फिर वही बात है, इस बाइक का वो मकसद नहीं है एवरेज वाला। बहुत ज़्यादा लाउड है, सीरियसली बहुत ज़्यादा लाउड है। हमजा भाई को, दोनों हमजा भाई को ह्यूज शाउट आउट, जो हमारे हमजा भाई S1000 वाले हैं। सारी वीडियोग्राफी इनकी, जो आपने रिव्यू देखा इन्होंने शूट की है, और इस टाइम जो आप ASMR सुनेंगे और ये 360 ये भी इन्हीं की बदौलत है। और दूसरे हमजा भाई बावजूद इनके कि उनकी तबीयत ख़राब थी वो फिर भी आए, मैंने उन्हें कहा था मैंने रिव्यू शूट करना है, मुझे नहीं पता था उनकी तबीयत ख़राब थी, पर उन्होंने प्रॉमिस किया था तो वो लाजमी आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी कम्युनिटी दी है बाइकर्स की। इसका पावर का बड़ा स्मूथ है, ऑल द वे ओवर 16,500। ये यूं तो कॉम्पैक्ट है, ये यूं भी बहुत कॉम्पैक्ट है। मतलब आप देखेंगे ना नॉर्मल बाइक्स अगर आप कंपेयर करेंगे ना, जब इस पे बैठेंगे तो आप बिल्कुल यूं होके बैठे हुए हैं, साथ जुड़े हुए हैं। ये 16,000 आरपीएम कैसे पकड़ती है आपको पता भी नहीं लगता। एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे पता है कि हमजा भाई कहेंगे तूने बिल्कुल अच्छा रिव्यू नहीं बनाया, लेकिन सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ।
लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको रिव्यू इस बाइक का दिया है, मतलब स्टैंड 360 व्यू के साथ, वो मेरा ख्याल है उसमें सारी डिटेल्स कवर कर चुका हूँ मैं। तो इंशाल्लाह अगले रिव्यू में या अगली वीडियो में आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। अब वही वक्त जिसका सबको इंतज़ार था, इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा बाइक को टेम्परेचर लेने देते हैं, उसके बाद रैप करेंगे। बहुत लाउड है।